बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बुरी तरह जितना मोदी फंसा हुआ है, शायद तारीख में कोई भी नहीं फंसा होगा। तीनों साइड से मोदी फंस गया है। अब फाइनल फैसले की बारी आ गई और ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा मोदी के साथ। हुआ ये है कि लिंडसे ग्राहम जो यूएस के सेनेटर्स हैं, वो असल में डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम रशिया के मामले पर इंडिया का गला दबा दें। और इंडिया का गला दबाने के लिए आज उन्होंने ऐलान किया है, अनकरीब हम इंडिया की इकोनॉमी का सफाया करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम क्रश करने जा रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी का। उन्होंने साथ जाहिर सी बात है चाइना को भी रगड़ा लगाया, ब्राजील को भी लगाया, लेकिन मेन टारगेट उनका इंडिया था। चाइना के साथ लड़ाई असल में अमेरिका को बहुत भारी पड़ती है। टैरिफ लगाकर उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। सिनेरियो अब ये हुआ है कि इंडिया को उन्होंने कहा है कि अब आप जरा इंतजार कीजिए, अगले चंद दिन हम आपके साथ करने क्या वाले हैं। देखिए, अमेरिका ने इनको दी धमकी कि तुम लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना। आगे से इंडिया ने जवाब दिया कि तेल हमारी सबसे अहम जरूरत है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ना हम यूरोप की बात सुनेंगे, ना अमेरिका की बात सुनेंगे। फैसला वही होगा जो इंडियन अवाम के मफाद में है। अब सिर्फ इतना कहना था इनका, तो आप इमेजिन कीजिए उसके बाद अमेरिका भड़क गया। उन्होंने कहा अब इंतजार करो हमारे जवाब का, हम तुम्हारी पूरी इकोनॉमी क्रश करने जा रहे हैं। उधर सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऐलान किया कि 5 इनके तैयारे गिरे हैं, उधर जो पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है वहां पर अब इनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। उसके बाद जो चाइना ने इस वक्त ब्रह्मपुत्र पर अपना डैम बनाने के लिए जा रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर मामला आ गया। और उससे भी बढ़कर अब सिनेरियो ये है कि चारों तरफ से मोदी फंस चुका है। और फाइनल एक और जो इनपुट गई है वो गई है रशिया की जानिब से, और रशिया ने इंडिया को कहा है कि अब आप फैसला कर लें, फैसले का टाइम आ गया है। अमेरिका आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने आपके तैयारे गिराए हैं, Su-57 आप ले ले। आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर आपकी पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो आपके पास एक ऐसी हाई क्वालिटी का तैयारा होगा जो आपको मैनेज करेगा। हम आपको हर लिहाज से मदद करेंगे, इवन कि पाकिस्तान की जंग के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। यानी जाहिर सी बात है, जो भी जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को तैयारे दिए, चाइना पाकिस्तान की मदद करता है। उन्होंने कहा कि वेस्ट की टेक्नोलॉजी अगर आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तबाही होगी। हमारे तैयारे अब तक कितने कामयाब है आप सब ने देख लिए हैं। उन्होंने इंडिया को ये नहीं कहा कि आपके पायलट की वजह से सब हुआ है। उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि नहीं, ये सारे का सारा जो मामला हुआ है वो आपके पायलट्स की वजह से नहीं, ये वेस्ट की टेक्नोलॉजी का है। अब असल कहानी यहां पर यह है कि इंडिया फंस चुका है। अगर ये तैयारे नहीं लेते Su-57 तो आप सोचे रशिया भी अब नाराज होगा। जाहिर सी बात है, अब वो देख रहे हैं कि तेल भी नहीं लेंगे और इंडिया कितनी देर तक टॉलरेट कर सकता है कि हमसे कोई इक्विपमेंट नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है रशिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा असर। चाहे आप जितनी मर्जी कर ले, शैडो फ्लीट के जरिए या तमाम चीज़ों के जरिए आप अपना माल दें, नाम ना बताए, तमाम चीज़ें करें, ये सारे का सारा मामला अब होने के लिए जा रहा है। सो एक तरफ तो सूरत हाल है ये, दूसरी जानिब मामला उससे भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक है। और वो मामला ये है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रही हैं। अब उसके बाद अमेरिका इनकी इकोनॉमी क्रैश करने के लिए जा रहा है। वो लगाने जा रहे हैं इन पर 100% टैरिफ। इंडिया की इकोनॉमी बैठने वाली है, मुकम्मल तौर पर बैठने वाली। क्योंकि देखिए, अगर रशिया आता तो आप ये समझ रहे हैं फिर इंडिया की इकोनॉमी नहीं चल सकती। सो अगर ये ले लेते हैं तेल तो 100% टैरिफ पहले तो अमेरिका आयद करेगा तमाम प्रोडक्ट्स पर। इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका नुकसान होने वाला है। मुकम्मल तौर पर फंस गया है मोदी, इतनी बुरी तरह फंस गया है कि इस्तीफे के अलावा इस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं है। यानी आप ये सोचें, एक तरफ ये फंस गया है और दूसरी तरफ रशिया अगर इनके साथ जाते हैं तो अमेरिका नाराज, अगर अमेरिका के साथ जाते हैं तो चाइना उधर अरुणाचल प्रदेश और बाकी जगहों पर आएगा। ये जो चाइना ने अचानक ऐलान किया है कि हम लोग डैम बनाने के लिए जा रहे हैं 167 अरब US$ का, उससे तो इंडिया की कई रियासतों में पानी तो नहीं जाने वाला। तो वो पाकिस्तान का गला घोटने की तैयारी करे, चाइना उनका गला घोटने की अब तैयारी करे, तो पानी उधर नहीं जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में आप देखें अगले लेवल पर क्या आपको पता है कि रशिया, चाइना और ईरान की मीटिंग होने जा रही है और वो फैसला करें हैं कि हमें इसराइल के हमले से रोकना है। अब इस वक्त रशिया इसराइल के शदीद खिलाफ है।
इंडिया इजराइल के साथ खड़ा, लेकिन ईरान के साथ भी खड़ा, लेकिन ईरान से अब उनके ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। उसके बाद अब इनके मामलात यहाँ पर भी खराब हो रहे हैं। अब इंडिया के पास ये आखिरी मौका है कि उन्होंने कहाँ पर खड़े होना है। वो बुरी तरह फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, देखिए उनको कुर्बानी तो अब देनी पड़ेगी। अगर वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो उधर चाइना आप देखिएगा स्पीडअप कर देगा काम लद्दाख पर, अरुणाचल पर, और वहां से इंडिया की कई रियासतें उनके हाथ से जाने वाली। फिर उसके बाद अगर वो रशिया के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि अगर वो तेल नहीं लेंगे तो फिर वो कोई सामान भी नहीं लेंगे। अमेरिका की आदत है कि अगर वो एक चीज पर इन पर पाबंदी आयद करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो बाकी सारी काम भी करेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया के लिए बहरान तर बहरान है। अब वो तो स्टैंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? इंडिया में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो इत्तेहादी है मोदी के, वो भी अब गालिबन किसी भी वक्त पलटा मार सकते हैं, यानी उसकी गवर्नमेंट जाने के लिए यहाँ पर भी तैयार है। वो बैठा हुआ है मोदी इजराइल के साथ। देखिए इजराइल मोदी को किसी सूरत खोना नहीं चाहता, क्योंकि लेट से अगर आज इनकी गवर्नमेंट चली जाती है और उसके बाद राहुल गांधी आता है, राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसमें इंतहा पसंदी नहीं है। वो लड़ाई नहीं करेगा, उसका जंग का कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। और अगर राहुल गांधी आ गया तो आप ये ज़हन में रखिएगा, उसके बाद फिर बीजेपी का इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर मोदी ने, आप अंदाजा करें, पिछले काफ़ी अरसे से कोई बयान नहीं दिया, किसी किस्म का उसने कोई बयान नहीं दिया। लास्ट आपको उसके बयानात नजर आए थे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब आपको याद होगा इंडिया के सीडीएस से लेकर तमाम बड़े छोटे अफसरान, मोदी, राजनाथ, इन सब ने बात की कि हम ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करने वाले और किसी भी वक्त ये रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन आप अंदाजा करें उसमें अमेरिका ने उनको मना किया कि आप ये काम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का मकाम है इस वक्त। ये बैकएंड पर जो लड़ाई चल रही है उसकी एक वजह यह है, मकाम यह है कि वो तकरीबन 25 से 28 जगहों पर ये कह चुका है कि मैंने जंग बंद करवाई, मैं ना होता तो ये न्यूक्लियर जंग यानी पूरी तरह चल जानी थी। और इसीलिए आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उसको नामजद किया गया, पाकिस्तान ने भी किया, इसराइल ने भी किया। अब मोदी ये समझता है कि हमने अटैक किया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो मामला काफ़ी ख़राब है। सो अब आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होंगे और हमें पता ये चलेगा कि सूरत हाल किस जानिब जाने वाली है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़राब होंगी, तबाही की तरफ जाएंगी। और आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया के लिए बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया। उधर वेस्ट कह रहा है कि हमने इंडिया पर पाबंदियां लगानी हैं, इनके वीज़ों पर भी पाबंदियां लगेगी, इनके लोगों पर भी पाबंदियां लगेगी, इनके बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारियां हैं। और उसके अलावा इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है अमेरिका का और दीगर ममालिक का, उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से फारिग हो जाएं, यानी अब आप इंडिया से निकलने की तैयारी करें। ये जो इन्होंने 100% टैरिफ आयद करना है, ये इंडिया की इकॉनमी बैठ जाएगी सारी, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। देखिए रही बात ईरान की, ईरान पर पाबंदियाँ वो तो कुछ ना कुछ अपना मैनेज कर लेंगे और कर रहे हैं। रशिया भी कर लेगा, रशिया ने भी पिछले 3.5-4 साल में किया है। रही बात चाइना की, तो चाइना पर आप जब पाबंदी लगाएंगे तो वो पलट कर रिटेलिएट करेगा। इंडिया ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट नहीं किया, अब उनकी हद क्रॉस हो गई है। अब मोदी ये समझ रहा है कि ये ब्लैकमेल की हदें क्रॉस कर रहे हैं। देखिए अमेरिका बैठा है बहुत दूर, उनको पता है कि अमेरिका हमें एक तो गंदा माल अपना चिपकाना चाहता है बड़े महंगे दामों, और दूसरी अगर हम उनका माल ले भी लेते हैं तो उसके बाद वो हमें मजीद ब्लैकमेल करेगा बहुत सारी जगहों पर, ये नहीं लेना वो नहीं लेना। क्योंकि आप जब एक सूरत एक जेट लेते हैं तो आपको उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, असले के लिए आप उनका मोहताज हो जाते हैं। तो इंडिया तो चाह रहा है कि हम मेड इन इंडिया बनाए। आपको पता है सीडीएस ने कहा था कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आपको मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। और दूसरी जानिब आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये काम करवाने में कामयाब होता है तो वो इंडिया से कहेगा कि तुमने आने वाले वक्त के अंदर मेरे साथ और बहुत सारे काम करने हैं, चाइना के खिलाफ जाना है, तो वो आज ब्लैकमेल हो गए तो और बहुत सारी जगहों पर होंगे। ये बुरी तरह फंस चुका है, उनकी इकॉनमी क्रैश होने वाली है मुकम्मल तौर पर। लोग इस वक्त इंडिया के अंदर सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि अगर टैरिफ लगता है तो उसके बाद उनकी इकॉनमी, इन्वेस्टर जाएगा, हालात उनके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वाइज ख़राब हो चुके हैं, वो पहले जैसी बात नहीं रही। पूरी दुनिया में महंगाई है और इंडिया से सफ़र करा, ख़ास तौर पर जब से इन्होंने
अमेरिका के लिए टैरिफ में छूट दी है। अब अमेरिका का माल इंडिया में आ रहा है और मेड इन इंडिया। मिसाल के तौर पर अगर शराब की बात कर ली जाए तो अब अमेरिका की शराब में इजाफा हुआ, यानी उसकी डिमांड में। सो आने वाले वक्त में अब हालात जो आपके सामने आने वाले, एक बात तय है कि इंडिया फंस गया है और बुरी तरह तबाह होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।